तो भाई लोग हम लोग अभी खड़े हैं इंडिया के सबसे ड्रीमिएस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन यानी कि गोवा में। दोस्तों गोवा आने का सपना किसका नहीं होता यार। क्या हनीमूनर्स, क्या बैचलर्स, क्या कपल्स, तो सबको लाइफ में एक बार गोवा तो आना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक परफेक्ट गोवा के ट्रैवल गाइड जर्नी पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, एक परफेक्ट आइटनरी, फूड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बजट। मेरा नाम है अभी एंड आई एम देव एंड वेलकम बैक टू बीइंग रोमर्स। तो चलो जल्दी से बिना लेट किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं A to G सारा डिटेल। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि हमने कुछ यूनिक प्लेसेस को भी कवर किया है जिससे आपकी गोवा की ट्रिप काफी मेमोरेबल हो जाएगी। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो एंड यू आर सीइंग दीस प्लेसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। सो गोवा की एक्चुअल ट्रैवल गाइड बताने से पहले ये बताना बहुत ही जरूरी है कि आपको नॉर्थ गोवा जाना चाहिए या फिर साउथ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अपना गोवा ट्रिप को लेकर कि भाई कहाँ जाऊं यार, नॉर्थ जाऊं या साउथ जाऊं। वेल दोस्तों, आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेमली नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। अगर आप पार्टी लवर हो, क्राउड पसंद है, बढ़िया और फैंसी रेस्टोरेंट में खाना पसंद है, तो नॉर्थ गोवा आपके लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो सकता है। वहीं पर अगर आप पीस लवर हो, प्रिस्टीन और सेक्लूडेड बीचेस देखने के दीवाने हो, तो साउथ गोवा आपके लिए सेफ हेवन रहेगा। बट डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ प्लस साउथ गोवा दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाने वाले हैं ताकि आप अपने ट्रिप को अकॉर्डिंगली प्लान कर सको। तो इसी तरह आप नॉर्थ गोवा में 3 to 4 डेज या साउथ गोवा में 2 to 3 डेज स्पेंड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं गोवा ट्रिप के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो आप बहुत बार इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम में पूछते हो हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू रीच गोवा। गोवा पहुंचना कैसा है? तो दोस्तों गोवा पहुंचना आजकल बहुत इजी हो चुका है क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वहां पहुंचने के, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो गोवा, तो आप ये 3 मेजर रेलवे स्टेशन यानी कि थिविम, मडगांव या फिर वास्को डी गामा तक की अपनी ट्रेन बुक कर सकते हो और उसके बाद गोवा में आ सकते हो। अगर आप फ्लाइट से गोवा आ रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहला मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आप नॉर्थ गोवा पहले एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मोपा लैंड कर जाओ, और अगर आप साउथ को पहले एक्सप्लोर करना चाहते हो तो दाबोलिम आप एयरपोर्ट पे आ सकते हो। तीसरा ऑप्शन है बस का। तो अगर आप मेजर सिटीज साउथ की यानी कि हैदराबाद, बैंगलोर या फिर वेस्टर्न साइड में अगर पुणे, मैंगलोर में रहते हो तो वहां से आपको बस ओवरनाइट मिल जाती है। इजीली 1000 से 1200 रुपए में आप गोवा पहुंच सकते हो। गोवा पहुंचने के बाद आपको टैक्सी बुक कर लेनी है क्योंकि गोवा में कोई ओला उबर नहीं चलता है, तो आप वहां से टैक्सी बुक कर लो या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बस ले लो जो कि मेजर सिटी से आपको मिल जाएगी और आप अपने होटल पहुंच सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रीच गोवा। वेल दोस्तों, गोवा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे आप साल भर जा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कब मिलता है चलिए समझते हैं। तो गोवा जाने का बेस्ट टाइम बेसिकली यहाँ पे ड्राई सीजन में ही होता है जो कि अक्टूबर से फरवरी में होता है और इसे पीक सीजन भी कहते हैं। और इस समय दोस्तों बीचेस क्लीन हो दिखती हैं, वाटर स्पोर्ट्स फुल स्विंग में होता है और नाइट लाइफ भाई बेस्ट होती है। तो अगर आप ड्राई सीजन में प्लान कर रहे हो तो ये आपका टाइम होना चाहिए। बट इस टाइम पे होटल के प्राइसेस थोड़े से महंगे होंगे, बीचेस क्राउडेड होंगे, तो आप देख लो। और अगर आपको समर में जाना है जो कि बहुत ही कम क्राउड होता है उस समय, मार्च अप्रैल में, जहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, क्राउड थोड़ा कम होगा और होटल भी आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, तो इस टाइम पे भी आप गोवा ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको मॉनसून सीजन में जाना है जहाँ आप वाटरफॉल का लुत्फ उठा सकते हो, गोवा के हरे भरे मैदानों को देख सकते हो और वादियों में अपने आप को चिलैक्स करना चाहते हो, तो मॉनसून बेस्ट टाइम है। बट उस समय आप बीचेस, नाइट लाइफ और फिर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शायद आपको कम देखने को मिले। तो ये है गोवा जाने का बेस्ट टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमें होटल कहाँ करना चाहिए दोस्तों। वेल आप होटल नॉर्थ या साउथ गोवा कहीं भी कर सकते हो। जो बेस्ट डेस्टिनेशन है होटल करने का नॉर्थ गोवा में, आप अंजुना, बागा, कैलंगूट या फिर वैगेटर साइड में इजीली एक होटल ले सकते हो और उसको अपना बेस बना के स्कूटर हायर करके आप इधर उधर आराम से घूम सकते हो। वहीं साउथ गोवा में आप कोलवा, बेनोलिम या फिर उसके पहले भी आप अपना होटल कर सकते हो या पैलोलिम बीच के पास भी अपना होटल बुक कर सकते हो ताकि आप आसपास के अट्रैक्शंस को घूम सको, देख सको। वेल दोस्तों, अगर आप नॉर्थ गोवा ट्रैवल कर रहे हो तो आप अंजुना, बागा, कैलंगूट या फिर वैगेटर किसी भी एरिया में रुक सकते हो। और अभी मैं जिस प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ ना उसका नाम है माउस्टेज
द लग्जूरिया, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्रॉपर्टी है। अगर आप हनीमूनर्स हो या फिर फैमिली या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आ रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट स्टे हो सकता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे इनका कमाल का स्विमिंग पूल और वाइब, भाई बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी फ्रेंच होटल में आ गए हो। और अभी मैं जल्दी से इनका एक क्विक डीलक्स रूम दिखाता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेंच डोर्स हैं, जैसे ही आप एंटर करते हो ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा बेड मिल जाता है। काफ़ी बड़ा और स्पेसियस रूम है, टेलीविज़न है, एयर कंडीशन है और यहाँ पे दो शावर एरिया है। ओ भाई गॉड, यहाँ पे इनका सिंक है, देख लो, ये अपना पॉटी वाला सिंक हो गया। और ये देखो यहाँ पे एक शावर है। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज आउटडोर शावर। हमारे चारों तरफ ग्रीनरी है और इस रिजॉर्ट के लिए आपको पे करना पड़ सकता है 4000 से 5000 रुपए डिपेंडिंग ऑन सीजन। क्योंकि अभी हाई सीजन है इसलिए हमने इस रिजॉर्ट का भी 5000 रुपए पर नाइट पे किया है डीलक्स रूम के लिए। इनके पास प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है तो आप वो भी बुक करा सकते हो। और अगर आप अफोर्डेबल होटल्स या हॉस्टल की तलाश में हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक डाल दिया है, उसे आप जरूर चेक कर लेना। गोवा में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जैसे कि गो स्टॉप्स या फिर द हॉस्टलर्स, ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहां इजीली आपको स्टे 800-900 रुपए से 1000 रुपए तक में इजीली मिल जाएगा। अफोर्डेबल होटल्स भी हैं जिसका कॉस्ट 1000-1500-2000 रुपए से ईजिली शुरू हो जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 4-5 होटल्स के लिंक डाल दिए हैं क्योंकि गोवा हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 बार से ऊपर आ चुके हैं और हमने सारे होटल्स को एक्सप्लोर किया है और जाना है कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे रुकना है। तो अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप लग्जूरियस रिजॉर्ट्स को बुक कर लो, और अगर आपके पास अफोर्डेबल बजट है तो अफोर्डेबल बजट में भी आपको बहुत सारे स्टेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा में एक परफेक्ट होटल की तलाश कर रहे हो तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2 रातें आप रुको ताकि आप मजोरदा में पहली नाइट स्पेंड करो और दूसरी नाइट आप पैलोलेम में करो, ताकि आपका दोनों पार्ट साउथ गोवा का अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हमने चूज़ किया है ये होटल जिसका नाम है ट्री हाउस ब्लू। ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल किसी ग्राफिटी वॉल्स के इनसाइड में रह रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे एक रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ पे आप भर भर के गेम्स खेल सकते हो। आप मानोगे, यहाँ पे एक्सबॉक्स है, कैरम है, स्विमिंग पूल, और ये एक सर्विस अपार्टमेंट है, यानी कि ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल। तो ये एक सर्विस अपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपना खाना भी बना सकते हो। इमेजिन करो, आराम से बिल्कुल 1 BHK में रह रहे हो। इसको आपको अगर बुक करना है तो इसका टोटल प्राइस विल कम अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़ पर नाइट। तो अभी जल्दी से आपको हमारे होटल का टूर देते हैं। वेलकम। बहुत ही क्यूट, प्यारा और कोजी सा अपार्टमेंट है। यहाँ पे एक सोफा एरिया है, यहाँ पे एक बहुत ही कोजी सा सिटिंग एरिया है, रिक्रिएशन एरिया है, और यहाँ पे है बैल्कनी। और पता है इस अपार्टमेंट में ना 2 बैल्कनीज है, विच इज क्रेजी। को यहाँ पे है किचन, क्यूट सा किचन, ओपन किचन वो भी, और ये है और बेडरूम। आई एम अ फैन ऑफ दिस वॉल पेंटिंग यार, कितना प्यारा बनाया है। यहाँ पे एक स्टडी टेबल है और हमारा जो बेड है कितना टाइडी और क्लीन और नीट है। यहाँ पे है बड़ा सा बैल्कनी विच ओपन्स अप टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। और सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है गोवा में लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि हमको गोवा घूमना कैसे है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए बेस्ट होगा। वेल दोस्तों, गोवा के अंदर ट्रैवल करना काफी इजी है, बस आपको अपने स्टाइल के हिसाब से राइट ऑप्शन चूज करना होता है। लेट्स से अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा गए हो तो स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो कि हर जगह मिल जाएगा, बागा, कैलंगूट, वैगेटर, पैलोलेम, एवरीवेयर। बस आप ये देख लेना कि जहाँ से आप अपनी स्कूटर रेंट कर रहे हो वो एक ऑथराइज्ड डीलरशिप या फिर कोई अच्छा बंदा ही हो, क्योंकि भाई स्कूटर के बहुत सारे स्कैम गोवा में होते हैं। एंड मेक श्योर कि आप इन एंड अराउंड सब कुछ वीडियो बना के अपने पास एज अ प्रूफ रखो, सो दैट दे कैनॉट क्लेम कि आपने स्कूटर पे ये स्क्रैच लगा दिया है। और अगर आप कपल हो विथ लगेज या फिर अपनी फैमिली ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, देन रेंटिंग अ सेल्फ कार इज सुपर कन्वीनियंट। आपको 1500 से 2000 पर डे तक के कॉस्ट में आपको सेल्फ ड्राइव रेंटल कार मिल जाएगी। बलेनो, थार, जो भी लेना है आप ले सकते हो, या अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप यहाँ पे टैक्सी भी हायर कर सकते हो और वही सेम रेट में आपको मिल जाएगा। और आप ये आराम से अपने होटल वाले से पूछ के टैक्सी बुक कर सकते हो, या आपको लोकल कियोस्क में बहुत सारे ऐसे दुकान दिख जाएंगे जहाँ पे आपको टैक्सी, स्कूटर आप इजीली रेंट कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं गोवा की एक परफेक्ट आइटनरी के बारे में।
तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने पहला स्टे नॉर्थ गोवा में ही बुक कराया होगा। तो आज का दिन होगा फुल ऑन बीच वाइब्स, वाटर स्पोर्ट्स और लेड बैक सनसेट मूड का एक परफेक्ट कॉम्बो। तो सबसे पहले आप होटल में चेक इन कर लो, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ और गोवा का सबसे इंपॉर्टेंट काम स्कूटर रेंट कर लो। तो सबसे पहला हमारा स्टॉप होगा कैलंगूट बीच, जो कि स्टार्टर पॉइंट ऑफ नॉर्थ गोवा में है। तो अगर आप नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कैलंगूट से परफेक्ट जगह कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ का बीच स्ट्रेच एकदम क्लीन है, लाइवली है और गोवा का रियल टूरिस्ट वाइब आपको देता है। और अगर आप पहली बार गोवा आ रहे हो ना, तो दिस इज द परफेक्ट वार्म अप स्पॉट। इसके बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस बीच, जिसका नाम है बागा बीच। तो दोस्तों आप यहाँ पहुंच सकते हो बस कुछ मिनट्स के ड्राइव के बाद, और इसे गोवा का मोस्ट हैपनिंग बीच भी माना जाता है। तो यहाँ आकर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहतेरे यहाँ पे शॉप्स और कियोस्क मिल जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, या फिर किसी शैक में बैठ के मस्त चिल ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ, इस अमेजिंग सी व्यू के साथ। तो दोस्तों गोवा में आकर अगर आपने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं की तो फिर आपका गोवा आने का ट्रिप बकवासी हो जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ गोवा के बागा बीच में, जो कि सबसे पॉपुलर बीच है, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो ये वाटर स्पोर्ट्स का एक काउंटर है। अभी मैंने इनसे बात की और इनके रेट्स भी आप देख सकते हो। एक पैरासेलिंग का ये 1200 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी मानी जाती है। अगर आप जेट स्की करते हो तो 500 रुपया, बोट राइड और बम्पर राइड का भी 500 रुपये पर पर्सन है। तो ऐसा कोई इनके पैकेज नहीं है, और ये मतलब सारे बीचेस पे आपको मिल जाएगी, जैसे बागा पे, कैलंगुट पे, अंजुना पे, वैगेटर पे, और प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो अगर आप आ रहे हो तो एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अपने होटल में ही सारा वैल्यूएबल आइटम सब छोड़ के आओ, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको लॉकर के लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो आओ बिल्कुल कुछ कैश लेके या फिर एक फ़ोन लेके आओ और वहाँ इनको पे करके अपना लुत्फ उठाओ वाटर स्पोर्ट्स का। शाम होते ही सीधा निकल जाओ अंजुना बीच। यहाँ का सनसेट दोस्तों नॉर्थ गोवा का सबसे एस्थेटिक सनसेट माना जाता है। आप किसी भी ब्यूटीफुल थीमेटिक कैफे में बैठ जाओ, जैसे पर्पल मार्टिनी, ईवा कैफे, और बैठ के मस्त एकदम चिलैक्स करो, सनसेट का मजा लो, और उसके बाद सीधा निकल जाओ अंजुना फ्ली मार्केट। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या दोस्तों के साथ आए हो तो यहाँ का शॉपिंग मार्केट आपको जाना जरूर ही मस्त है दोस्तों, बहुत ही मस्त है। यहाँ पे आपको जाकर प्योर हिप्पी वाइब्स, हैंडमेड ज्वेलरी, बैग्स, क्लोथ्स, बहुत स्टफ सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में डिनर करके आज का दिन खत्म कर दो, क्योंकि कल का दिन होने वाला है धमाकेदार। मिलते हैं आपको डे टू आइटनरी पे। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारे डे टू आइटनरी की। तो डे 2 पे हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोवा के कुछ फेमस चर्चेज एंड कसिनो को एक्सप्लोर कराने पंजिम में। सुबह सुबह बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ गोवा के कैपिटल पंजिम के लिए, जहां हम देखेंगे यहाँ के कुछ फेमस चर्चेज, जैसे कि चर्चेज ऑफ लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन एंड वर्जिन मैरी के चर्चेज। यहाँ पे आप बढ़िया से पिक्चर खिंचा लो और उसके बाद निकल जाओ यहाँ का फेमस फाउंटेन हाउस, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर खिंचा सकते हो। ये पुरानी डच कॉलोनी है और यहाँ पे भाई क्या रंग बिरंगे घर है, बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद एक बढ़िया सा लंच कर लो। चर्चेज एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन एक्सप्लोर दीवार या फिर शराव आइलैंड, जहाँ पे आप फेरी से जा सकते हो और वहाँ पे बर्ड सेंचुरी या फिर क्रोकोडाइल की साइटिंग भी कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। शाम में आप मेनलैंड गोवा आके एकदम बढ़िया सनसेट दोनापोला में एंजॉय कर लो। ये वही जगह है जहाँ सिंघम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। सनसेट एंजॉय करने के बाद आप जा सकते हो अपनी रातों को रंगीन बनाने गोवा के फेमस कसिनो पार्टीज को एंजॉय करने। दोस्तों गोवा अपने कसिनो के लिए पूरे इंडिया में फेमस है दोस्तों। इन कसिनो पार्टीज में एंट्रीज अराउंड 1500 से 2000 रुपए तक की होती है, जिसमें आपका खाना पीना, अल्कोहल, फ्री पार्टी और कुछ चिप्स भी मिलते हैं खेलने के लिए। तो कसिनो पार्टी एंजॉय करने के बाद वापस आ जाओ अपने होटल में और रिलैक्स कर लो। तो अब बात करते हैं हम डे 3 की आइटनरी की। तो डे 3 पे सुबह जल्दी जल्दी उठ जाओ और ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ कोको बीच के लिए, जहां हम जाने वाले हैं डॉल्फिन वॉचिंग टूर पे। भाई पानी में इतने नजदीक से डॉल्फिन को देखकर लाइफ में मजे ही आ जाएंगे। वापस आओ, स्कूटर उठाओ और निकल जाओ आराम बोल बीच के लिए। यहाँ पर पहुंच के 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करके आप पहुंच जाते हो एक जंगल में,
जहाँ पे आप लेते हो मड बाथ दोस्तों। आई गारंटी आपके लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक होगा। उसके बाद वहाँ पे स्वीट वाटर लेक में डिप कर लेना एंड उसके बाद वापस से आराम बोल बीच पर आके किसी शैक में बढ़िया मस्त समुंदर को निहारते हुए लंच कर लेना एंड उसके बाद हेड बैक टू चपोरा फोर्ट इवनिंग में। ये वही फोर्ट है जहाँ पे दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी हुई थी। कुछ बढ़िया पिक्चर्स खिंचा के वापस आ जाओ पिक्चर परफेक्ट सनसेट एंजॉय करने वैगेटर बीच पे, क्योंकि यहाँ के बीचेस थोड़े से लेस क्राउडेड हैं और सनसेट एकदम पोस्ट कार्ड की तरह दिखता है। आप चाहो तो हमारी तरह इस क्लिफ पे बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हो। रात में हम जाएंगे गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय करने टीटोज लेन या फिर रोमियो लेन, जहाँ पे आपको ढेर सारे नाइट क्लब्स मिल जाएंगे। मस्त नाचो गाओ झूमो और वापस आके सो जाओ। आज है डे 4 और हम लोग नॉर्थ गोवा को अलविदा कहने वाले हैं और जाने वाले हैं मैजिकल साउथ गोवा को एक्सप्लोर करने। बट बिफोर गोइंग टू साउथ गोवा सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, स्कूटर उठाओ और पहुंच जाओ पारा रोड में, जहाँ पे भाई बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आएंगी और भीड़ ना के बराबर होगी। उसके बाद वापस आके आर्ट जुना कैफे या ईवा कैफे में ब्रेकफास्ट कर लो, बढ़िया से पैकिंग करके निकल जाओ साउथ गोवा के लिए। तो आज आप होटल कोलवा या फिर बेनोली मेरिया में बुक कर लो, चेक इन करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, दोपहर में एक स्कूटर लेकर निकल जाओ साउथ गोवा के सबसे सीनिक और सुंदर बीचेस को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले पहुंच जाओ कोला बीच, जहां पे आपको स्कूटर पार्क करके थोड़ा सा चलना होगा, क्योंकि भाई आप जाने वाले हो पैराडाइज में। यहाँ पर आप कयाकिंग करना बिल्कुल मत भूलना, लाइफ के मजे ही आ जाएंगे। सनसेट देखने के लिए आप हमारी फेवरेट लोकेशन यानी कि काबो दे रामा पहुंच जाओ, जहाँ आप आके सीनिक बीचेस को एंजॉय कर सकते हो या फिर क्लिफ पर बैठ के अपनी जिंदगी के सबसे ड्रीमी सनसेट्स को एंजॉय कर सकते हो। वहीं पास में द केप गोवा भी है जो डिनर के लिए परफेक्ट है। डिनर करके वापस आ जाओ होटल में और थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो आज है हमारा गोवा में आखिरी दिन और डे 5 पे हम घूमने वाले हैं साउथ गोवा के सबसे सुंदर बीचेस में से एक पैलोलेम बीच। यहाँ पहुंचते ही आप एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लो और निकल जाओ एक बोट राइड के लिए जो आपको लेकर जाने वाली है एक अलग ही दुनिया में। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई बीच, हनीमून बीच को एक्सप्लोर करने। भाई साहब वहां जाके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप इंडिया में हो ही नहीं। आप पहुंच सकते हो वहां दोस्तों ट्रेक करके भी, लेकिन थोड़ी गर्मी अवॉइड करने के लिए हमने बोट ले लिया। दोपहर में टू बीट द हीट आप जा सकते हो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हो कुछ हिडन वाटरफॉल्स या फिर पुराने बुद्धिस्ट केव को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप वहां पे बबलिंग लेक भी देख सकते हो, जहां पानी बिल्कुल जमीन के अंदर से आता है। शाम में एक और लेस एक्सप्लोर्ड बीचेस में से एक बेतुल बीच चले जाओ, जहां पे आप रिवर और सी का संगम देख सकते हो और इस ब्यूटीफुल से सनसेट का लुत्फ उठा सकते हो। वापस आके डिनर कर लो और सो जाओ, क्योंकि कल हमारा डिपार्चर है दोस्तों। और अगर आपके पास एक और दिन है और आप दूधसागर वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप डे 6 पे ये प्लान कर सकते हो। इसके लिए आप किसी ट्रस्टेड टैक्सी सर्विसेज को कांटेक्ट कर लो और पूरे एक दिन का डे ट्रिप करके वापस आ जाओ और निकल जाओ अपने घर की तरफ। तो दोस्तों ये थी गोवा की परफेक्ट 5 नाइट और 6 डेज की आइटनरी। लेकिन अगर आपको गोवा का फुल ऑन आइटनरी चाहिए, अगर आप 7, 8 या फिर 10 दिनों के लिए गोवा रहना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी गोवा की आइटनरी बनवा सकते हो दोस्तों। क्योंकि गोवा हम 1-2 नहीं पूरे 10 बार जा चुके हैं और गोवा का चप्पा चप्पा छान मार चुके हैं। तो आप नीचे दिए हुए टॉप मेट वाले लिंक को क्लिक कर लो और मात्र 100 रुपीज में आप गोवा की एक परफेक्ट आइटनरी हमसे ले लो, जिसमें हम डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको कहाँ एक्सप्लोर करना है, एवरीथिंग, वो भी कस्टमाइज आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की, जिसका नाम है बजट। भाई साहब गोवा आने में आपका कितना खर्चा लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ फ्लाइट की दोस्तों, तो आने जाने का 3 गुना 2 यानी 6,000 रुपये लगेगा एक इंसान का। होटल अगर आप 5 नाइट्स की बात करो तो 1500 रुपीज मैंने कंसिडर किया है, जो कि 7,500 INR लगेगा। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 600 से 700 रुपये पर डेज के हिसाब से मान लो। फूड में मैंने 1500 रुपये रखा है, जिसमें फूड एंड ड्रिंक दोनों शामिल है, और ये भी 5 दिनों के लिए 7,500 रुपीज। वाटर एक्टिविटीज का मैंने 2500 रुपये रखा है। अगर आप जेट स्की लेते हो और बनाना बोट राइड एंड ऑल करते हो तो आपको 2500 रुपये ईजिली लग जाएगा। स्कूटर और पेट्रोल का मैंने 3,000 रुपये रखा है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप अक्टूबर नवंबर में जा रहे हो तो 500 रुपये आप स्कूटर का लगा रहे हो, साथ ही पेट्रोल का, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में मैंने, जैसे कि आप एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे हो या फिर नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा का ट्रांसफर ले रहे हो, तो मैंने 4,000 रुपये रखा है
टैक्सी का, और अगर आप बस से जाते हो तो आप वहाँ पे पैसा बचा सकते हो। तो टोटल बजट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 30,500 या फिर 31,000 रुपीज़ लमसम होता है। अगर आपको और भी पैसे बचाने हैं, अगर आप बैचलर हो दोस्तों, तो आप इजीली पैसे बचा सकते हो, जैसे कि फ्लाइट की जगह ट्रेन कर लो, होटल की जगह हॉस्टल कर लो, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूटर रेंट कर लो, या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन में पैसा डिवाइड कर लो। तो अगर आप बजट में आ रहे हो गोवा, तो आपको आराम से 15,000 तक पूरा ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों बजट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम गोवा ट्रैवल सीरीज की 4-5 वीडियोस और लेके आ रहे हैं, तो बने रहना हमारे वीडियोस में, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बनाते हैं कुछ कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों। बने रहो वीडियो में। बाय बाय। घूमते रहो बीइंग रोमोस इंडिया।